अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे अनग्रुप डेटा का मीन फाइंड आउट करते हैं। जब भी हमें अपने डेटा का एवरेज नंबर, एवरेज स्कोर मालूम करना हो तो विल गो फॉर द मीन। ओके, अब अगर हमारे पास ग्रुप डेटा है तो हमने ग्रुप डेटा का मीन कैसे फाइंड आउट करना है। तो आज हम आपको बहुत ईजी वे में मीन फाइंड आउट करना बताती हूँ ग्रुप डेटा का। राइट, सपोज वी हैव द क्लास intervals right, class intervals is 55 to 59, right, 50 to 54, 45 to 49, 40 to 44, 35 to 39, 30 to 34 and 25 to 29. Okay, this is our class interval and this is our frequency. Frequency is for 3, 7, 10, 15, 8, 6 and 3. This is our this is our frequency. You already know what does it mean, frequency. Frequency is the number that show in this class this number is there. Like suppose this is a score or this is the number of the students, राइट तो अगर हम कहेंगे कि 55 to 59 में अगर हमारे पास 3 स्कोर है तो 3 स्कोर या 3 स्टूडेंट्स आर लाई इन दिस ग्रुप और इन दिस क्लास। राइट, इन दिस क्लास 7 नंबर्स और 7 स्टूडेंट्स आर लाई इन दिस क्लास। राइट, ओके, ये तो फ्रीक्वेंसी की बात होगी। अब हमने मीन कैसे निकालना है। राइट, तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं हम, जिसको मिड पॉइंट को MP या X भी बोल सकते हैं। राइट, अब 55 to 59 का मिड पॉइंट क्या होगा। अब आपने 55, 59 को प्लस करना है। ठीक है, और अब उसको 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम इस तरह अगर मैनुअल तरीके से जाएं तो हम इस तरह इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। राइट, इसका 57 आ गया। और अगर हम सिंपल वे में जाएं 50, 51, क्योंकि हमारे पास ये 5 का इंटरवल है तो ऑटोमेटिकली थर्ड नंबर विल बी आर क्या होगा, मिड पॉइंट। 52 विल बी आर मिड पॉइंट। दिस इज़ नंबर, यानी कि हमने 2 को x को प्लस करके उसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास मिड पॉइंट निकल आएगा। ठीक है, 52 हो गया, 47 हो गया, देन 42 हो गया, फिर 37, 32 एंड देन हमारे पास 27। दिस इज़ आर मिड पॉइंट। अब आप ऑटोमेटिकली देख लें 45, 46, देन 47 विल बी आर थर्ड नंबर, देन 40 एंड देन 49। अगर हम इसको रफली देखें, मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं, अगर सपोज ये 40 है, 41 है, देन 42 है, 43 है एंड 44 है, इतनी हमारे पास क्लास इंटरवल्स है ना। देखें, इतने ही हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं। राइट, तो अब हम अगर पेयर बनाएं, दिस इज़ पेयर और दिस विल बी आर मिड पॉइंट। राइट, तो ये अब हमने अपने मिड पॉइंट्स निकाल लिए। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमारा फॉर्मूला क्या है। हमारा फॉर्मूला है मीन इक्वल टू समेशन fx ओवर n। राइट, fx ओवर n। हमने जो ग्रुप अनग्रुप डेटा में देखा था सम ऑफ x ओवर n था। राइट, अब सॉरी, अनग्रुप डेटा में सम ऑफ x ओवर n और ग्रुप डेटा का क्या है, सम ऑफ fx ओवर n। fx मीन दिस इज आर f और दिस इज आर x, f मल्टीप्लाई बाय x। राइट, तो fx हमारा क्या आएगा, fx मल्टीप्लाई 57 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 57 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 171। राइट, फिर हमारा 52 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 364। आप लोग भी साथ साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि हमारा ये आंसर कैसे आ रहा है। राइट, फिर 47 को 10 से करेंगे तो 470। राइट, फिर 42 को 15 से करेंगे तो 630।
37 को 8 से करेंगे तो जल्दी से आप लोग भी करें तो क्या आएगा 296, यस राइट। ओके देन 32 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 32 को 6 से मल्टीप्लाई करें, वेरी राइट 192। ओके लास्ट वन इज 27 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 81, वेरी राइट। अब हमने यहाँ पे समेशन एफ एक्स को देखना है, राइट। तो अब हम इन सब को सम अप करेंगे, तो सम अप करें मतलब इन सब को आपस में प्लस करें, तो प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जल्दी से इन सब को प्लस करें आप लोग, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 2204, राइट। दिस विल बी आर सम अप ऑफ एफ एक्स और दिस इज आर एन, एफ इज आर एन, राइट। तो हम n को सम ऑफ n इक्वल टू इन सारों को प्लस करें, 3, 7, 10, 15, 8, 6 और 3, इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, दैट विल बी 52, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका कि हमने मिड पॉइंट कैसे लिए। मिड पॉइंट विल बी अ मिडल नंबर ऑफ दिस क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट इज द मिडल नंबर ऑफ दिस क्लास इंटरवल। और एफ एक्स हमने, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर एन है, तो हमने एफ एक्स कैसे निकाला, मिड पॉइंट को एफ से मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स आ रहा है हमारे पास, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स आएगा, ये मल्टीप्लाई किया, इनको सम किया सबको, ये एन को सम किया, और अब ये हमने ये फार्मूला में पुट करना है। अब तो हमारा बहुत ही इजी काम रह गया है, अब हमने फार्मूला में पुट करना है। हमारे पास सम ऑफ एक्स एफ एक्स क्या है, दैट इज 2204, राइट, 2204, एंड व्हाट इज आर एन, एन इज आर 52, ठीक है। तो अब ये हम जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास नंबर, जब हमने डिवाइड किया तो हमारा नंबर क्या आ रहा है, दैट इज 42.38, राइट, 42.38। तो इसका मतलब है कि हमारा मीन कहाँ पे लाई कर रहा है, इन दिस कैटेगरी, ठीक है, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर है, एक तो हमने इसको भी देखना होता है। और वैसे आप अपने अगर मीन को रीचेक करना चाह रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि जो हमारा, जहाँ पे हमारा मीन ज़्यादा और जहाँ पे नंबर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हमारा मीन आ रहा होता है, ठीक है। जो मीन है जहाँ पे नंबर्स या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो दैट इज़ 42। अगर सपोज हमारा यहाँ पे आ जाता 32 या 52 तो इट्स मीन आपने खुद से अपने आप को रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है कि आपने मिस्टेक कहाँ पे की है, बिकॉज 32 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मीन हमारा क्या है, दैट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ आर डेटा। तो हमने एक दफ़ा रीचेकिंग करनी है कि कहीं पे हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अज्यूम मेथड कि हमने कहा है कि हमारा मीन इसमें हो सकता है, देन हमने प्रॉपर मेथड फॉलो किया और हमें पता चला ओके राइट कि हमारा मीन 42 है, मतलब इस कैटेगरी में है तो क्या है, दैट इज़ 42.38। आई होप कि आप सबको जो मीन ऑफ ग्रुप डेटा कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो आप सबको समझ आ चुकी होगी। आप लोगों ने अब इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू।